MC राजकुमार भारती का सभी को नमस्कार। आज करके हमने जो देखा मन हर्ष पुलस हो गया है। यहाँ करके जब मैंने देखा क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या जवान एक जन सैलाब सा उमड़ा हुआ है। और जिस व्यक्ति के सिर पर, जिस व्यक्ति को आशीर्वाद देने के लिए मातृ शक्ति और बुजुर्ग आ जाएं और जयकारा लगाने के लिए नौजवान हों, उस शख्सियत को कोई हरा नहीं सकता। मेरा साडू पण दिख जाएगा बरोबर की गुड़गुड़ाहट और हल्के की चर्चा और बुजुर्गों का टसरी, धोती वाले जो बुजुर्ग जहां पहुंच जाते हैं और एक चर्चा जहां बनती है, उस चर्चा में मिठास होता है, खट्टी मीठी बातें होती हैं और जिस व्यक्ति के लिए आए हैं उस व्यक्ति का मान सम्मान होता है, उस व्यक्ति की चर्चाएं होती हैं। तो महम 24 के जो ये बुजुर्ग मेरे बीच में बैठे हैं, मैं अपना कैमरामैन को कहूँगा सभी बुजुर्गों को बारी बारी बताएं और दिखाएं इनको। भीम सिंह प्रधान। और आप कौन से प्रधान हैं? आप कौन से प्रधान? मैं देने का चेला हूँ। प्रधानों की लाइन लग जाए, सभी खाप के प्रधान वहां पहुंच जाएं, तो कोई माई का लाल किसी कैंडिडेट को हरा नहीं सकता। और काफ़ी चर्चाएं महम के लोगों से बाहर, महम से बाहर के लोगों से चर्चाएं सुनने को मिलती थी कि अब की बार जी निंदाना से चांदराम प्रधान निंदाना तपा जी अजाब से किरसनगढ़ तपा। तो थोड़ा सा इनको भी दिखाइएगा। तो महम 24 देखो, जैसा कद वैसा ही कद, जैसा एरिया का उसका कद भी दिखा रहे हैं। देखो ताऊ जी की धोती, कुर्ता और टसरी, हाथ में ये डंडा, ये जो डंडा दिखा, देखो ये चिन्ह क्या गजब है। लग रहे थे ताऊ जी को कुछ खासियत ही रहेगी। डायरी भी है। ताऊ क्या लिख रहे डायरी में? डायरी में क्या है? डायरी में सारा हिसाब किताब है। हिसाब किताब कहे तो जितने वर्कर है हमारे, जितने मौजूद आदमी है, उनके नाम लिखे जाए। अच्छा, मोबाइल नंबर लिखे जाए। वाह वाह, ये बागडोर आपके हाथ में है। प्रधान जी, आपसे जानना चाहूँगा, कुछ चर्चाएं सुनने में आई थी कुछ समय के लिए निर्दलीय विधायक महम से बलराज कुंडू जी जींद के अंदर जाकर के अपना जन समूह इकट्ठा कर रहे थे और महम के लोगों ने एक आवाज़ उठाई कि अब की बार बलराज कुंडू महम की बजाय जींद में इलेक्शन लड़ेंगे, उचाना में इलेक्शन लड़ेंगे। क्या इस प्रकार की चर्चाएं आपके हल्के में है क्या? ना, ये कोई चर्चा नहीं। यूँ तो आड़े तो इलेक्शन लड़ेगा और आड़े का कैंडिडेट से और आड़े तो बनाओगे। इसका तो यूँ और तो अपना ग्रुप बता हुआ है। मैं कई क्या मतलब क्षेत्र की बढ़ोतरी कर रहे हैं। हाँ, बढ़ोतरी कर रहा है, अपनी पार्टी का बड़ा लाग रहा है करना। और कैंडिडेट तो यहाँ 24 का रहेगा यू महम का। और इसकी लोग अच्छे हौसले से बनाओगे, इसकी खूब वाह हो रही है सारे काम। तो प्रधान जी, जिस प्रकार पूरे हल्के की बजाय पूरे हरियाणा में कहूँ कि इनकी चर्चा है, इन्होंने लड़कियों के लिए जो बस सुविधा उपलब्ध करवाई थी, उसको लेकर के हर आज नेता उनकी रीस कर रहा है। M24 में उसकी किस प्रकार की चर्चा है? ये चर्चा पूरी है, इसकी नकल लागे और बाहर हल्के भी करना। और इसकी मतलब आस्था हर एक जगह कोई भी आपदा आ जाओ, भाई से किमी भी बीत जाओ, उसका मतलब थापी लावर उसको सहारा दे है। किसी किस्म की आपदा आ जाओ, पशु की आ जाओ, मानुष की आ जाओ, हर एक जगह मतलब झाका है। इसकी लोगों में पूरी वाह से ईसा दानी छोरा और बया का तो कराके उसका है ई तो सैन। जहां आप जैसे बुजुर्ग उनके साथ तन मन धन से लग जाएं, क्या लगता है वहां, क्या लगता है कि वहां पर किसी प्रकार की हानि हो सकती है? ना, हानि नहीं होगी, इसकी बेजे होगी इसकी अच्छी डाल। देखो कितनी जनता आने लग रही है, इसका न्यू अंदाजा नहीं आया ही न्यू तो पर इलेक्शन में था जड़ा 10,000 मनसा की उम्मीद करा धन 15 और 20,000 मानस पहुँचे हो जाते। मतलब प्रेम तो है। हाँ, प्रेम है। राठी साहब बताइएगा, जिस प्रकार चर्चाएं आज बलराज कुंडू की चली हुई है, बलराज कुंडू जिस प्रकार यहाँ लोगों से गले मिलते हैं, क्या उतना ही प्रेम आम टाइम भी करते हैं क्या? किसी भी सामाजिक क्षेत्र में आने से पहले आदमी के अंदर इंसानियत होनी चाहिए।
वो धार्मिक होना चाहिए, सूझवान समझदार होना चाहिए। वो सारे गुणों का समावेश बलराज कुंडू के अंदर है। ये उसकी पहली पीढ़ी है, पहली सीढ़ी पे चढ़ रहा है। उससे आगे जहाँ तक कि सवाल है उसके यहाँ लड़ने का, ना लड़ने का, लोगों के पास रहने का, ना रहने का, तो एक इशू ही नहीं है। वो 24 घंटे इन लोगों के मन में, दिल में, आसपास रहता है। और निश्चित तौर पे हम उसकी शुभकामनाएं देते हैं, वो कामयाब हो और हमारी और लोगों की सेवा ऐसे ही करता रहे। जो जज्बा उसके अंदर है उसको बनाए रखे। जिस प्रकार आप अलग अलग क्षेत्र से हैं, अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग खापों के प्रधान यहाँ आए हुए हैं, तो क्या इसी प्रकार आप अपने क्षेत्र में, अपने गांव में युवाओं को, बहनों को, माताओं को समझाते हैं कि वे बलराज कुंडू के अंदर इस प्रकार की गुणवत्ता है, इस प्रकार की योग्यता है, आपने कुंडू साहब का साथ देना है? ये निश्चित तौर पर हमारा फर्ज बनता है। लोकतंत्र के चुनाव होता है, विभिन्न पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, अलग अलग कैंडिडेट आते हैं। वोटर का फर्ज है कि वो देख करके, समझ करके अपना चुनाव करे। और बलराज में वो हर गुण है कि एक मतदाता उसे पसंद करे। और हमारा सवाल जहाँ तक है आम आदमी का, एज एक सामाजिक आदमी होने के नाते, जिम्मेदार आदमी को नाते, हम भी लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि एक अच्छे आदमी को चुनो ताकि वो आपका भी ध्यान रखे, समाज का ध्यान रखे और समाज आगे बढ़े। इस काम में लगा हुआ है बलराज। बहुत बहुत धन्यवाद राठी साहब आपका। राम राठी, गांव निनाणा तपा प्रधान, सभी को राम राम करता हूँ। राठी साहब बताइएगा, विधायक बनने से पहले ही कुंडू साहब ने बसें छोड़ी थी लड़कियों के लिए, पूरा प्रश्न सुन लीजिएगा। उससे पहले लड़कियों का स्कूल कॉलेज में आना जाना क्या था, और जैसे ही कुंडू साहब द्वारा बसों की सेवा की गई और उसके बाद लड़कियों का पढ़ाई में रुचि, उसकी लगन, उनका आना जाना कैसा रहा? पहले यहाँ जो थे ना, कई गांव ऐसे थे जो इसमें आने जाने का साधन नहीं था और वो लड़की पढ़ नहीं सके थी। इनने 5 बस शुरू में लगाई थी, उससे सभी गांव की लड़कियां पढ़ने लगी। खासकर गरीब तबके की लड़कियां जो पढ़ नहीं सके थी, जो शहर में नहीं जा सके थी, हॉस्टल में नहीं रह सके थी, गुरुकुल में नहीं जा सके थी, उन सभी को सहूलियत मिली। और पीछे जो नौकरी की वो वैकेंसी निकली और इन परमानेंट नौकरी मिली, उससे अंदाज़ा ये लगता है कि मैम जो है शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे निकल गई। और शिक्षा ही आदमी को आगे ले जा सकती है, आगे ले जा। हाँ, और अब तो इसने 20 बसें लगा रखी हैं, तो सभी लड़की पढ़ना चाहती हैं। और अब लेडीज में इसका इतना प्रभाव हो गया कि 70% लेडीज जो है वो इसकी वोट डालेंगे, कोई खड़ा रहे। अच्छा, हाँ, कोई खड़ा रहे। ये क्या नाम है, पल्लेगांठ मार ली। हाँ, पल्लेगांठ मार ली। आज भी जो आदमी है उनसे दुगनी लुगाई यहाँ आई हुई है, और खासकर गरीब तबके की। ये सबका भाई है, गरीब का ज्यादा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये जवान आदमी है और इसने ठीक 24 को पहचाना है, और 24 भी ऐसे आदमी को पसंद करती है। और यहाँ जो हमारे को मिल गया वो हम प्रधानमंत्री तक पहुँचाते हैं। एक हीरा मिल गया आपने। हाँ, हमने हीरा मिल गया। सर्वगुण संपन्न आदमी है ये। और इसने अब जो ये कहते थे ना भाई ये बाहर का है, वो भी नहीं रहा। अब इसने परमानेंट जमीन मोल लेके नहीं, यहाँ बहुत बड़ा ऑफिस बना लिया है। अब आप देखना इसका आगे। ये तो जींद गया था, सिरसा गया था भाई, वो करी थी, वो तो इसलिए करी थी भाई ये सारा हरियाणा में ये मुहिम चलाना चाहता है, और इससे देख के ना लोगों ने चलाई भी है। वो श्रेय इसी को जाता है, और आगे भी और भी बढ़िया काम करेंगे। ये दानी भी है, और कृषि के छोटू राम की जो नीतियाँ थे उन पर भी चलता है, और जो छाजू राम दानी है उसकी नीति भी चलता है। दानी भी है, सर्वगुण संपन्न है। और हम तो ये चाहते हैं भाई भगवान से दया करे भाई ऐसे एमएलए सारे से बन के आए, हर एक हल्के से, और हमारी जो सरकार है वो बढ़िया बने। मैं प्रधान आनंद सिंह कलकल, गाँव गद्दी खेड़ी, तपा भाऊ अकबरपुर। राज कुंडू ये बात कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। हाँ। मेरे परिवार में कभी किसी ने राजनीति नहीं की। हो सकता है वहाँ के लोगों को विश्वास नहीं होता हो, ठीक है, आप बताइए इनका पूरा परिचय क्या है? मैं बताऊंगा। ये एक साधारण किसान था, इसका पापा नौकरी में था, मिलिट्री में। इन्होंने पढ़ाई करी, उसके बाद ये
समाज सेवी और समाज सेवी बने और इन्होंने शुरू वाला इलेक्शन लड़ा इसका चेयरमैनी का, उसमें हमने जनता ने साथ दिया। फिर ये टिकट ना मिलने के कारण ये अपना निर्दलीय विधायक बने। कहने का मेरा अभिप्राय एक है कि इसके अंदर सारे गुण हैं। मैन ऑफ लॉफ्टी कैरेक्टर मैकेनेशन बट वेल्थ इज ए मटेरियल। Wealth is lost, nothing lost, health is lost, something lost, but character lost, all things are lost. The topmost thing in the world is character. ये कैरेक्टरवान लड़का है और ये समाज सेवी है और बेटियों वाला इस आंदोलन मूवमेंट ऐसा लगता कि देश में कहीं भी नहीं, हरियाणा नहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसा आंदोलन नहीं है। क्योंकि लड़कियाँ आज ज़माना बदलने के कारण स्कूल या कॉलेज जाने में बेबस थी। रोज़ पंचायत होती थी, भद्र व्यवहार होते थे। इन्हें बेटियाँ बहुओं को गांव से स्कूल कॉलेज से स्कूल तक सुरक्षित करने का पहला काम। अब पब्लिक का रुझान क्या है? पब्लिक का रुझान 100% बलराज कुंडू, 100% बलराज एक तरफा। और काफी जो है यहाँ एंट्री कर रहे हैं। हाँ और ये कह रहे हैं कि बलराज कुंडू यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ेगा। लड़ेगा, यहीं से लड़ेगा। ये गलत अफवाह करके यहीं से लड़ेगा और जीतेगा। अगर बलराज कुंडू यहाँ से बाहर जाकर इलेक्शन लड़ने लगे तो नहीं लड़ेगा, नहीं लड़ेगा। इसके वो टिकट दे सकता है अपनी, इसको जन सेवा मंच को टिकट दे सकता है 10-20 MLA को, पर ये मेन इसका हल्का महम है। महम ही रहेगा। हाँ, विजय होगा। हाँ जी, ये आपका आशीर्वाद है। हाँ जी।